इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। एक माँ थी, माँ का एक पुत्र था और वो माँ जो थी गरीबी में रहती थी, सिलाई आदि करके और कुछ अपना जो भी गुजारा करती थी, उस अपने बच्चे को पढ़ाती थी और वो गांव में रहती थी। गांव से शहर और शहर से विदेश, धीरे धीरे बच्चा पढ़ता गया, पढ़ते उसकी सर्विस भी लग गई और बहुत बड़ा हो चुका था। अब वो माँ और बच्चे दोनों रहते थे। अब हुआ यूं कि वो पढ़ते बढ़ते बढ़ गया और फिर क्या हुआ कि वो जो बच्चा था, बच्चा बड़ा हो गया और सर्विस आदि लग गई। और सर्विस लगने के बाद बस बच्चा जो था वो माँ मिलने गई उससे और वो पहचान नहीं पाया। माँ मिलने गई, उसके जो मित्र था उस बच्चे का जो गांव में रहता था उसके साथ मिलने गई और बच्चा पहचान नहीं पाया। उसको बहुत तकलीफ हुई क्योंकि जब माँ ने उस बच्चे को पढ़ा करके बड़ा किया और सर्विस लग गई और उसने फिर जैसे ही वो पहचान नहीं पाया तो बस उसको बहुत तकलीफ हुई। अब शुरू होती है कहानी, माता पिता की कहानी शुरू होती है। मेरी माँ ने कहा था बेटा तू उस पथ में बढ़ जाना, जिस पथ में शिव पथ हो उस पथ को बेटा पा जाना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू घबराना। रणभूमि में योद्धा की तरह तू प्राण गवा देना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। रस्ते हैं बड़े ऊबड़ खाबड़ पर मंजिल सुंदर है। नौका न छोड़ देना बेटा, लंबा ये समुंदर है। कहीं फूल बिछे कहीं कांटे, तुम उस पथ में बढ़ जाना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। समता रस पान कराया है, समता से तू रहना। आएंगे कष्ट अनेकों पर, समता से सब सहना। कहीं नाम कहीं बदनामी, तुम्हें अब सब कुछ है सहना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं, समसत्तु बंधु वग्गो समसुई दुखो पसंसिडिंद समो। समलोट कंचनो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी दोनों में समता रखना। कांच कनक में बहुत सारी भीड़ आएगी तो भी समता रखना, कोई नहीं आए तो भी समता रखना, है ना। इसलिए कभी क्रांति कभी शांति, दोनों में समता रखना। बहुत सारे लोग आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, इसलिए दोनों में समता रखना। ये सामयिक है, 24 घंटे सामयिक चलती है, 3 बार तो की जाती है। किस लॉन्च हाथ से करना और लंबा बिहार पैदल। तो शिखर जी जाना हो किसी को तो बहुत लंबा बिहार हो जाता ना। जीवन में न खोना बेटा तू अपना आत्मबल। उत्साह शक्ति अंतिम सांसों तक तुम बनाए रखना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत अंतराय, नहीं पी पाओगे पानी। समता धारण करके बेटा पढ़ना तू जिनवाणी। भावों को बचा कर तू अपना जिन धर्म बचा लेना।
पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आगम की वाणी सुन कर के आगम पर तुम चलना, आगम को तू ही कहना, हरदम बेटा हंसते रहना। आगम पर चलना और चलाना, लक्ष्य बना लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत से भक्त और कई भक्त बसेंगे दूर, भक्तों की बातों में आकर गुरु से ना होना दूर। गुरु की सेवा करते करते कर्मों को खफा लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जब पड़े विपत्ति तुम पर और कोई संग साथ न दे कोई, लहरी है फसल खलियानों में तुमने जो थी बोई। भावों को बना कर तू अपना जिन भेष बचा लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जिन मंदिरों में रहकर बेटा निज की पहचान करो, पर को पर ही समझो हरदम निज में जिन रूप धरो। कण कण स्वतंत्र से है बेटा हरदम तू याद रखना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेरी माँ ने कहा था बेटा तू अपना फर्ज निभा लेना। अंतिम सांसों में तू मुझको डमकार सुना देना, डमकार सुना देना। बरसों से संजोए सपनों को बेटा तू सजा देना। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दे, आखिर तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। 9 माह गर्भ में रखा था बड़ा कष्ट उठा करके, घर से बाहर ना कर देना बेटा ठोकर दे के। छोटी सी जगह दिल में तू बना मुझको बसा लेना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। गीले में सोती थी तुझको सूखे में सुलाती थी, रातों रातों जग कर तुझको लोरियां सुनाती थी। गोदी में उठाया है तुझको कांधा तू लगा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। भूखी प्यासी रहती थी मगर मैंने पेट भरा तेरा। दुनिया में सबसे ऊंचा रास्ता मेरा है तेरा। माँ का बेटा कहलाने का अधिकार बला लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेहनत मजदूरी करके मैं तुझको पढ़वाती थी, सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी। छोटा सा कफन अर्थी को मेरी बेटा तू उड़ा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाती थी, गोदी में उठा करके तुझको मंदिर ले जाती थी। अंतिम सांसों के पहले तू तीर्थ करवा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। पड़ता था कभी बीमार तो तेरी दवा कराती थी,
मंदिर मंदिर जाकर प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी, शांति धारा करवाती थी। मेरी इबजी जिंदगानी प्रभु बेटा पे लगा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था। विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था। हो जाए अगर पीड़ा मुझ में नजरें न हटा लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। दुनिया के रतन सारे फीके, बेटा तू है अनमोल। मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल। अपनी मीठी वाणी से मुझे प्रभु नाम सुना देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। मन में जागी थी इच्छा तेरी पूरी मैं कराती थी। पीती थी गम के आंसू पर तुझे हंसाती थी। बस एक तमन्ना है मेरी, मेरा साथ निभा देना। अंतिम सांसों में तू मुझको गुरु शरण दिला देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका देना। तेरी खुशियों की खातिर मैंने सब कुछ खो डाला। कांटों को सहा मैंने लेकिन फूलों से तुझे पाला। होकर के दूर हमसे बेटा हमको न भुला देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तू ही सूरज तू ही चंदा, तू आंगन का है तारा। मेरे जीवन का एक तू ही बेटा है सहारा। दीपक है तू मेरे कुल का, ज्योति बन के रहना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। जिस प्रकार से माँ तब भी रोती थी जब बेटा पेट में लात मारता था। माँ तब भी रोती थी जब बेटा गिर जाता था। और माँ तब भी रोती थी जब बेटा बुखार या सर्दी में तड़पता था। माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना खाने नहीं आता था, खाता था। और माँ आज भी रोती जब बेटा खाना नहीं देता है। एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे और दोनों 30 दिन एक बेटा के यहाँ भोजन करती थी माँ। और दूसरे मतलब 30 दिन दूसरे बेटे के यहाँ भोजन करती थी। जिस दिन 31वां वो होता था ना, उस दिन माँ को उपवास करना पड़ता था। तो आज की स्थिति ये हो गई है माता पिता की कि इस प्रकार से माता पिता अपने हिसाब से जब उनको कुछ तकलीफ होती है, और जब तकलीफ होती है तो बस उनके अंदर से इस प्रकार से बातें निकलती है कि माँ मुझसे रूठी है, मैं उसे मना लूंगा, आखिर मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। और इस प्रकार से प्यार कहते किसे और ममता क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। तो इस प्रकार से माँ के बारे में इतना सारा आपने सुना होगा, लेकिन इस प्रकार माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। और माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया कलेवा है। माँ कलम है, दबात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ अनुष्ठान है, साधना है,
जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जीवन का कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ जगत है, पृथ्वी है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो माँ होती है बड़ी संवेदनशील होती है। कब्र की आगोश में जब फूंक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। जब जरूरत हो मेरे बच्चों को इतना सोचकर जागती रहती है आंखें और सो जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसे ही धुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए भी बूढ़ी हो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए चोट लगती है और चिल्लाती है माँ। और जब हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सर पे आए याद आती है माँ। लौट कर वापस सफर से जब भी घर जाते हैं हम, आंचल में अपने ढांक कर सर को सहलाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा, मरते मरते वे दुआ जीने की दी जाती है माँ। क्योंकि हमारी भी जिनवाणी माँ होती है। हमारे गुरु नाम गुरु थे जो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, उनकी सेवा परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी ने की तो उनको सब कुछ प्राप्त होता चला गया। हमारे गुरु भी माँ होते हैं। हमारे माँ जो जिनवाणी माँ होती है और जो हमारे माता पिता होते हैं वो भी हमारे माँ के अनेक प्रकार होते हैं जो हमारे पालन पोषण करते हैं। वो तो मरते दम जब बच्चा घर पे ना आ पाए, अगर परदेश से अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ, तो माता पिता की सेवा करने से जो नर घबराते हैं उनके दामन औलादों से कभी नहीं भर पाते हैं। जो तेरे साथ कटे वह सजा नहीं लगती और जो माँ बाप को रुलाए उसे कभी दुआ नहीं लगती। सोचो उम्र के भी ताने तनेंगे, देह और आत्मा में युद्ध ठनेंगे। नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा। यानी आप ही कर्मों के संताप बनोगे, आप भी कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सभी को निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर हमें छोड़ देते हैं। बरसों पहले चली गई माँ, तभी हुआ ये हाल। थाली में अब कौन परोसे तड़के वाली दाल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।